हेलो एंड वेलकम बैक टू देसी मॉम्स। एज पेरेंट्स हम हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे हमारे बच्चे नेचुरली होशियार हो जाएं, उनका दिमाग शार्प हो, बड़ी तेज़ी से भागे, और उसके लिए हम बहुत मेहनत भी करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे पजल्स जो बच्चों के दिमाग को नेचुरली शार्प करते हैं। तो पजल्स बच्चों के लिए एक छोटे छोटे चैलेंज के जैसे हैं। हमारा दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हम जितना ज़्यादा चैलेंज करेंगे वो उतना ज़्यादा शार्प होगा, और जिसे हम अगर यूज़ करना कम कर दें या बंद कर दें तो वो उतना ही ज़्यादा डल हो जाएगा। छोटे एज से ही अगर हम बच्चों को के दिमाग को चैलेंज करना शुरू करें, उन्हें छोटे छोटे पजल्स देना शुरू करें, तो उनके दिमाग की एक्सरसाइज एक नेचुरल एक्सरसाइज होती रहती है और वो नेचुरली होशियार होने लगते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन आ जाती है, चैलेंजेस को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, और पता नहीं कितने ही फ़ायदे होंगे पजल्स के। पर बीइंग अ वर्किंग मॉम आई फील मेरे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि पजल मिल जाए तो मेरी बेटी काफ़ी देर तक शांत बैठती है, तो मेरे जो काम है वो ख़त्म हो जाते हैं तब तक। तो इसलिए मैं अपने घर में ढेरों पजल्स रखती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ ज़्यादा हल्ला नहीं होना है, शांति रहती है। तो उस बीच में मैं अपने ऑफिस का काम होता है, मीटिंग्स होते हैं, वो सब आराम से अटेंड कर पाती हूँ। तो मेरे पास कंप्लीट कलेक्शन मिलेगा पजल्स का। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था इस तरीके के वुडन पजल बोर्ड से। अब ये वुडन है तो काफ़ी स्टडी है, काफ़ी सालों तक इससे खेला जा सकता है। मुझे वुडन चीज़ें वैसे ही बहुत पसंद आती है क्योंकि काफ़ी स्टडी होती है, इको फ्रेंडली होती हैं, और एक नेचुरली थोड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट लगता है मुझे जब चीज़ें लकड़ी की बनी होती हैं। तो खैर, पहला जो पज़ल हमने खरीदा था वो ये था। इसमें अलग अलग शेप्स हैं, कलर्स हैं, तो बच्चों को शेप का सॉर्टिंग, कलर का सॉर्टिंग आ जाता है इससे। इस तरीके से यहाँ एक ग्रिप हैंडल दिया होता है, तो ग्रिप करना भी काफ़ी इजी होता है, तो बच्चे आराम से इसे लगा लेते हैं। तो ये पहला पज़ल जो हमने लिया था। फिर इस तरीके की हमने काफ़ी पज़ल ली, ये स्मॉल लेटर ABCD की, फिर ये नंबर्स की 1 to 20 नंबर्स की, ऐसे ही कैपिटल लेटर्स की भी ली थी। फिर आदू ने सीख लिया, उसके बाद हमने किसी और को दे दिया था वो पज़ल सेट। और फिर है ये हिंदी का पज़ल बोर्ड, क से लेके ग तक इसमें ब्लॉक्स हैं जो बच्चे को फिक्स करनी होती हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है हिंदी के अल्फ़ाबेट्स को याद करना। इंग्लिश के तो फिर भी याद हो जाते हैं, हिंदी के थोड़े टाइम लगता है, सीक्वेंसिंग याद करना काफ़ी टाइम लग जाता है। पर इस तरीके की बोर्ड्स के साथ अगर वही चीज़ें सिखाई जाए तो काफ़ी जल्दी याद कर लेते हैं बच्चे। तो ऐसे बोर्ड्स आपको एनिमल्स, बर्ड्स और शेप्स और बहुत अलग अलग वैरायटी के मिल जाएंगे मार्केट में। फिर नेक्स्ट सिंपल बोर्ड्स हैं ये भी वुडन बोर्ड है। इसमें पहले से पिक्चर दिया होता है और फिर इसमें ये इस तरीके की इसकी पजल पीसेस होती हैं जो पिक्चर के ऊपर ही बच्चे को सेट करनी होती हैं। क्योंकि पिक्चर के ऊपर ही सेट करना है तो मैच करना इजी हो जाता है, लगाना इजी हो जाता है इस तरीके से देख देख कर। तो ये अगेन वुडन है तो काफ़ी स्टर्डी है। तो फिर आते हैं इस तरीके की ये कार्डबोर्ड पीसेस के पजल्स। तो ये बच्चे की एज के हिसाब से आप कैसा भी ले सकते हैं। ये 3 पीस का पज़ल, 6, 9, 12, 100, 1000 पीसेस तक का पज़ल मिलता है। तो ये सारे कार्डबोर्ड के पज़ल्स हैं। और फिर है इस तरीके की पज़ल्स जिसमें एक एनिमल का पिक्चर होता है और एक नाम होता है, उसे जॉइन करना होता है। तो ये पज़ल्स आप तब खरीद सकते हैं जब बच्चे को नाम पढ़ना आ जाए। नेक्स्ट किसका नाम है? हैमस्टर। कहाँ है हैमस्टर? क्रोकोडाइल के पास है। लगाओ फिर उसका नाम। गुड।
वर्ड्स। अगर आप फोनिक्स के बेसिस पे बच्चे को इंग्लिश पढ़ना सिखा रहे हैं तो बड़ी जल्दी इन नामों को पढ़ना सीख जाते हैं बच्चे। पर अदरवाइज भी एक बार बच्चे को नाम पढ़ना आ जाए या थोड़ा भी नाम पढ़ने में वो इंटरेस्ट दिखाने लग जाए, तब इस तरीके की पजल्स आप ले सकते हैं। तो बच्चे को फोटोज़ देखना है, नाम देखना है, उन्हें मैच करके ज्वाइन करना है। नेक्स्ट बड़ा इंफॉर्मेटिव पजल का सेट था ये। तो ये पूरा फोम का बना हुआ पजल सेट है। तो इसमें इंडिया मैप का एक स्टेंसिल है और अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग फोम के पीसेस हैं, उन्हें बच्चे को अरेंज करना है, जॉइन करना है। तो ये पज़ल हमने तब लिया था जब आदू 3 साल के अराउंड थी, शायद 3 साल की थी तब हमने लिया था। और इस पज़ल को लगाने के बाद, इसके साथ खेलने के बाद, अब उसके दिमाग में इंडिया का मैप सेट है। उसे पता है कि जम्मू कश्मीर कहाँ आता है, या केरला कहाँ आता है, या वेस्ट बंगाल कहाँ आता है। उसे पिक्टोरिकली ये पूरा अच्छी तरह पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ आता है। और स्टेट्स को वो सिर्फ नाम के हिसाब से नहीं जानती है, अब वो ये जानती है कि स्टेट कितने बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ थोड़े टेढ़े हैं, कुछ लंबे हैं, तो उनके वो शेप्स को भी जानती है। अब ये कौन सा स्टेट है? उड़ीसा। वेरी गुड। उड़ीसा के ऊपर कौन सा स्टेट आता है? ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। वन ऑफ द बेस्ट पजल्स है ये। ऐसा ही पजल फिर बड़े बच्चों के लिए आप पूरे एशिया का ले सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का ले सकते हैं। वर्ल्ड मैप आता है, तो अलग अलग एज के बच्चों के लिए अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी का ये पजल मिलता है। और फिर जब बच्चे हिंदी सीखना शुरू करते हैं तो उनके लिए इस तरीके की पजल्स आती हैं जिसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट्स बनी हुई हैं इसमें। तो उन्हें जॉइन कर करके वर्ड्स बनाना है। तो अगर मैं आदू को बोलूँ कि नाक बनाना है, तो वो ऐसे न ढूंढ के लाएगी, फिर आ की मात्रा ऐसे ढूंढेगी, और फिर क ऐसे ढूंढेगी, और फिर उन्हें जॉइन करेगी। और अब वो उसे पढ़ेगी कि न, और फिर आ की मात्रा ना, और फिर क, तो ये टोटल मिलाकर हो गया नाक। तो ये पज़ल भी काफ़ी हेल्पफुल है बच्चों को नई लैंग्वेज सीखने के लिए। तो आदू अब 4 साल 6 महीने की है, तो पहले हमने उसे इंग्लिश सिखाया और अब वो हिंदी सीख रही है। तो क्योंकि इसमें मात्रा भी है, जैसे बोर्ड में आप सिर्फ क ख ग घ, क से लेकर के तक, या अ से लेकर य तक सीख सकते हैं, पर इसमें मात्रा भी है। तो क्लियर होता है बच्चों को कि अच्छा, न में अगर आप आ ज्वाइन करते हैं तो ये ना बनता है, न में अगर ओ ज्वाइन करते हैं तो वो नौ बनता है। तो इस तरीके से बहुत प्रैक्टिकली वो सीखते हैं, खेलते खेलते सीख जाते हैं। तो ये थी कुछ पजल्स जो आदू खेलती है। डांट डपट कर, रटवा कर सिखाने से तो बहुत अच्छा है कि हम उन्हें कुछ गेम्स ला दें जिन्हें वो खेलते खेलते ही सीख जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।